हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 21 नवंबर। कल का हम प्राइस एक्शन और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं और मार्केट एनालिसिस करते हैं। उससे पहला लास्ट सेशन देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी काफी 100 पॉइंट पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग मिली है निफ्टी। ठीक है, हालांकि ये गई थी 600 प्लस पॉइंट, 610 पॉइंट ये हाई मारी, उसके बाद वापस शॉर्ट कवरिंग आई यहाँ से और नीचे आ गई मार्केट और 100 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग होगी। जैसे कि आज हमारे महाराष्ट्र इलेक्शन डे है तो आज मार्केट बंद रहेगी। तो अगर कल एक हमें अगर अपसाइड का मूव दिखता है तो समझ जाना कि जो रूलिंग पार्टी है उसी का ही हमारा महाराष्ट्र का सीएम बन सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं बनते कि कोई दूसरी युक्ति आती है, यानी कि कांग्रेस के साथ और भी कोई गठबंधन करके आता है तो मार्केट नीचे गिर सकती है कल। ठीक है, तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है तो ये 50,000 हमारा काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ज्यादा बेयरिश होना है तो इसको ब्रेक होने का वेट करना। ठीक है, अगर कल पहले इसके नीचे आता है ये लेवल के नीचे, ठीक है, तो शॉर्ट करना यहाँ तक के लिए, और यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न दिखता है तो ये नीचे के ये दो टारगेट भी होंगे। बुलिश हमें इसके ऊपर होना है। ठीक है, 50,970 के ऊपर फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग करना एक दो तीन टारगेट के लिए। ठीक है, ये जो रेंज है, आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टीपी या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ आपको डाउट आते हैं तो मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई सेटअप के ऊपर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना गाइस। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, थोड़ा नैरो भी है लेकिन थोड़ा सा वाइड है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है ये नॉन ट्रेडिंग जोन की मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करना। लेवल मार्क करते हैं, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। लेवल डिस्कस करते हैं, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये इसकी रेंज है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी ही समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल मैं समझा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, और यही निफ्टी में आपको अप्लाई करना है। और इसके रूल, ये दोनों रूल के बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। जो रूल नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, एनटीसी दिखा है, नॉन ट्रेडिंग जोन आपको सब जगह पे दिखेगा। ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड जो रूल है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट आएगा तो उस साइड का ट्रेड एज्यूम करते हैं ये नॉन ट्रेडिंग जोन में है, प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन की, फिर ये 15 मिनट के ऊपर हो जाती है, फिर ये जिस साइड ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनेगा। और ये जब ब्रेक करेगी, ब्रेक डाउन है या ब्रेकअप करेगी, तो यहाँ पे दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है, ये दोनों के बारे में सेफ और एग्रेसिव के आगे डिस्कस करते वीडियो में। फिलहाल के लिए ये दो रूल अच्छे से समझ लेना, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। अभी फ्लैट ओपन डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे क्लोज हो गई वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। जो रूल नंबर 1 है इसके अंदर सस्टेन करती है थोड़ा देर, जिससे रूल नंबर 2 भी मेट होती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनेगा। अगर एक गैप अप होती है, यहाँ पे अभी गैप अप डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे ओपन होती है और इसके अंदर सस्टेन करती है और रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप यहाँ पे होते हैं और अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो जैसे ही ओपन होती है गिरने लगती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे भी नहीं होल्ड करती है, तुरंत गिरती है और यहाँ पे आके उसको एक सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है।
फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे दोनों भी रूल मैट हो, और फिर इसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसके अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया, तो ये गैप डाउन हुई और सपोज ये ऊपर जाती है और यहाँ पे भी नहीं रुकती है, डायरेक्ट ऊपर जाती है, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेती है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन आ रहा है तो पहला वेट करेंगे हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का प्राइस को, और वेट करेंगे यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। टारगेट आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे लेना है। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं इसके अंदर, और ये ब्रेकआउट करती है इस ट्रेड में एंटर हुआ तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाले ट्रेड में एंटर किया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाले ट्रेड में एंटर किया तो इसके ऊपर के 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम है, दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है। ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 होगा, 3 लेवल, क्योंकि बीच में पिवट है तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का लिया तो इसके नीचे के 2 के लेवल, ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे लेना और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। OI का डिस्कस करते हैं और OI का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। कल अगर हम अप ट्रेंड में रहेंगे, ऊपर हमें रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 51,000 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज कॉल राइटर सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारा दोनों भी रूल नंबर 1 और 2 मेट होके ब्रेकआउट आता है, तो ध्यान देना 51,000 रेजिस्टेंस है। ये यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो सेफ एंट्री बनेगी, ठीक है। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में होंगे तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा 50,000 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज पीई के सबसे ज्यादा OI स्ट्राइक प्राइस पर मौजूद है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो थोड़ा संभाल के देखना उसमें। जैसे कि अभी बैंक निफ्टी की वीकली मंथली एक्सपायरी हो गई है तो मंथली पे 0.9 बता रहा है, तो पूरा मंथ में टेक्निकली ये बेयरिश है, बेयर से ज्यादा बुल है, यानी कि वीकनेस थोड़ी सी है। और निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो संभाल के ट्रेड करना। अभी सेफ एंटर एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज यहाँ पर है हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों मेट होता है, प्राइस सस्टेन करते हैं, ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है वो तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री का एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अज्यूम करते हैं प्राइस यहाँ पर है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ये जो कैंडल बन रही है वो नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, नॉन ट्रेडिंग जोन पे टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। तो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।